हेलो एवरीवन, राधे राधे सबको। वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आपका ये त्यौहार बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से बीता होगा और बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स भी मिले होंगे सभी को। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। करवा चौथ से पहले मतलब एक शाम पहले जाते नहीं सामान लेने ज़रूरत का, तो वहीं पर मैं आई हूँ पूजा वगैरह का सामान लेने के लिए। उससे पहले विशाल जाना था तो वहाँ पर कुछ ज़रूरत का सामान लेना था, वो लिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ करवा वगैरह लेने। हालांकि ये फ्राइडे का दिन है, मतलब संडे को करवा चौथ थी ना, तो सैटरडे को पूजा का कोई सामान लेते नहीं है, तो मम्मी ने कहा आज ही लेकर के रख लो, बाकी कोई भी सामान सैटरडे को नहीं लिया जाएगा, शनिवार को। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो और ये है सैटरडे की इवनिंग और ये वीडियो कॉल पे बात करें ना। बात करते ही करते थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है और मेरी फेवरेट मिठाई मेरे सामने होती है, जो ये हर साल मेरे लिए लेकर के आते थे। कह रहे तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें बिना मिठाई के रहने दूंगा? तो मतलब मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। मतलब आपके हस्बैंड कहीं पर भी हो, कितने भी दूर हो, बट वो छोटी से छोटी बातों का भी ख्याल रखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मम्मी बोल रही थी मिठाई लेकर के आ जाऊँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मम्मी लाती तो मैं नहीं खाती, ऐसा नहीं है, बट फिर भी मैंने कहा नहीं छोड़ो। सेवई दोपहर में बनी हुई थी तो मैंने कहा वही खा लूँगी मम्मी से। मैंने कहा रखेंगे, बस हो गया, मेरा तो शगन हो गया। मेरा मन नहीं था खुद से मिठाई लेने का, और मुझे सच में इन्होंने इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया। और यहाँ पर मैं कीप लेकर के आई थी, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट नन्नू को थी मुझसे भी ज़्यादा। मुझे तो खैर सिंपल सी लगानी थी, बट मैंने कहा चलो पहले नन्नू जी के लगा देती हूँ, फिर अपने लगाती हूँ। हाँ जी, तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से हैप्पी करवा चौथ। कैसा आपका करवा चौथ गया मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। और ये मैंने पहन रखा है अपना लास्ट टाइम का करवा चौथ का तोहफ़ा। और किस किस को क्या क्या तोहफे मिले करवा चौथ पे पति से ज़रूर बताना। पति का तोहफ़ा चाहे सोने का हो, हीरे का हो, मोती का हो, चांदी का हो, या फिर किसी का भी हो। आपका पति अगर आपको एक मिट्टी का ढेला भी उठा के देता है ना, वो आपके लिए बहुत अनमोल और बहुत स्पेशल हो जाता है। ऐसे ही नहीं है जब गोल्ड देगा तभी स्पेशल होगा। कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल हो गई, या मतलब कपड़े हो गया, कुछ भी हो गया, एनीथिंग, वो आपके लिए स्पेशली, हर एक बीवी के लिए स्पेशली होता है ना। मैं सही कह रही हूँ ना? तो ये रहा उनका लास्ट ईयर का करवा चौथ का गिफ्ट। जैसे मैं आपके साथ अपनी बातें शेयर करती हूँ, आप भी अपने बातें मेरे साथ शेयर करना कमेंट बॉक्स में। और पीछे की हालत को करना इग्नोर, क्योंकि जब कोई त्यौहार होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। कुछ चीज़ ढूँढने में हाल हुआ है, मैं इसको तसल्ली से धीरे से करूँगी। अब थोड़ा-सा मैं रेस्ट कर रही थी क्योंकि मेरे ना हल्का-सा हेडेक हो रहा था। आज का जो करवा चौथ का ब्लॉग है, मतलब मेरे करवा चौथ के ब्लॉग का वेट हर कोई करता है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा-सा कुछ ब्लॉग बनाऊँ, शेयर करूँ। वैसे भी आजकल काफ़ी ब्लॉग मैं बना नहीं पाती हूँ ज़्यादा। और मैंने पहना ये वाला सूट, ये सूट मेरा बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। मेरे बहुत सुपर टाइट बनने जाता ही नहीं था अंदर बॉडी के, तो अब ये थोड़ा-सा लूज़, थोड़ा-सा नहीं बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुका है वेट लॉस की वज़ह से। तो ये दिख गया सामने, मैंने डाल के देखा, मैंने कहा ये तो बहुत ढीला हो गया, तो फिर मैंने यही सूट पहन लिया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस बार करवा चौथ को मैंने कोई भी नए कपड़े नहीं लिए, मैं बता देती हूँ। और ये बेड से ही निकाला है। इस वाले जो आप पॉलीथीन में देख रहे हो, ये मैं रात को मतलब रात को क्या, मतलब शाम को पूजा के टाइम पहनूँगी। क्या लुक लूँगी, क्या पहनूँगी, वो आपके साथ शाम को शेयर करूँगी। अब तो ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। बात कर रही हूँ तो मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैं पहले से एक्चुअली पहले हुआ ये था कि मैंने सोचा था रात में 11:30 बजे मैं पानी पी लूँगी, बट मैं पानी पीना भूल गई। फिर मिठाई-विठाई खाई, तो मैंने कहा थोड़ा-सा मैं हल्का-सा मैंने केवल कुल्ला कर लिया और मैं ऐसे मैंने कहा बाद में पानी पी लूँगी। फिर इनका वीडियो कॉल आ गया। मैं बात करती रही, बात करती रही, और इन्होंने भी मुझसे पूछा कि पानी-वानी पी लिया तुमने? तो बज रहा था 11:59। मैंने कहा हाय राम, मैं पानी पीना भूल गई। बस वही चीज़ माइंड में क्लिक हो गई। और होता है ना कि जब कोई चीज़ सोच लो आप, तो वो ज़्यादा दिक्कत देती है। मैंने कहा हाय, मैं तो कहते जाओ जल्दी जाओ पी लो। मैंने कहा नहीं 1 मिनट बचा, अब मैं रिस्क नहीं लूँगी। पता चले मुँह में करूँ पानी गटकूँ और 12 बज जाए, तो मैं ये रिस्क लूँगी नहीं। तो सच में उन्होंने कहा अरे पी लो 1 मिनट। मैंने कहा नहीं, ये 1 मिनट कैसे चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये बोलते रहे पी लो, मैंने पिया नहीं। उसी वजह से अब मेरे गले में भी दर्द हो रहा है। बोलने की हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, दर्द भी हो रहा है, पर मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी-सी बात करती हूँ। तो इसमें कपड़े, ये सारे कपड़े आधे बेड के, आधे अलमीरा के हैं। कुछ अलमीरा में भी एकदम हड़कंप सा मच गया है। कुछ सामान बेड के अंदर जाना, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं हमेशा दिवाली की जो क्लीनिंग है वो
करवा चौथ की बात करती हूँ, डीप क्लीनिंग तो वो मैं करूँगी, तब मैं सारा कुछ सेट करूँगी, तो इसको इग्नोर करना। त्योहारों पर ये यार ये सारी चीज़ें फैली हुई अच्छी लगती हैं। अब घर है, होटल तो है नहीं, हर टाइम समटा सा रहेगा, तो मुझे सारा फैला हुआ बहुत अच्छा लगता है, कपड़े वपड़े बहुत अच्छा लगता है। तो बस आज का जो करवा चौथ का ब्लॉग है वो मैं इनके बिना ही मनाने वाली हूँ। मैं आपको बता देती हूँ अभी से, क्योंकि ये गए हैं काम से। ये मेहंदी देख लो कैसी लग रही है। मुझे ऐसी मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, सिंपल सी, सोवर सी। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, माता रानी भी ऐसे हाथों में लगा के रखती है ना, मुझे बहुत सादगी भरी, बहुत सिंपल सी लगती है। मेहंदी लगवानी, डिज़ाइन तो बनवा लो, डिज़ाइन बनवाने में मुझे बहुत झंझट आता है, 2 दिन बाद जब वो छूटती है ना, बहुत गंदा सा फील होता है। मुझे ये वाली मेहंदी, ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है, और इस बार थोड़ा-सा मुझे था कि मैं सिंपल ही लगाऊँगी, तो मैंने लगाई। मुझे डिज़ाइन हो तो वो एकदम बेस्ट हो, अदरवाइज़ मैं ये लगाना प्रेफ़र करती हूँ। पता नहीं मेरी कैसी आदत है मेरी है। शगन करना तो मैंने दोनों हाथों में किया है, देखिए। कहते हथेली खाली नहीं रखनी चाहिए, वो मैंने नहीं रखी है, वो मैंने शगन कर लिया है। आप लोगों ने क्या-क्या कैसे मनाया? आप लोगों का करवा चौथ कैसा गया? मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। जैसे कि मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि शादी के बाद मेरे माँ का साथ मुझसे छूट गया हो, ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ। तो ये काम सिर्फ़ एक माँ कर सकती है। करवा चौथ में बेटी का व्रत है निर्जला, उन्होंने मुझे किचन में एंट्री तक लेने नहीं दी, जो कि वो अक्सर करती हैं। और व्रत में तो वो करेंगी ही क्या, उन्होंने कहा नहीं तुम्हें प्यास लगेगी। इतनी ज़्यादा केयर और इतना ज़्यादा ख्याल इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं रख सकता है जितना आपके लिए माँ सोचेगी। तो मुझे प्यास ना लगी, इस वजह से उन्होंने मुझे किचन में एंट्री भी नहीं करने दी, और सारा उन्होंने रेडी करके रख लिया जो कुछ भी बनता है। तो मैंने बस सारा दिन कुछ भी नहीं किया, मोस्टली रेस्ट ही किया है। मॉर्निंग में पूजा की थी, फिर थोड़ा सा अपना सामान वामान निकाला जो मुझे एक सा करना था। ये वाली जो साड़ी है वो मैंने पहनी, ये भी इन्हीं की गिफ्टेड है। ये मंगलसूत्र भी इन्हीं का गिफ्टेड है, कान के भी इन्हीं के गिफ्टेड है, साड़ी भी इन्हीं की गिफ्टेड है, एवरीथिंग। तो यहाँ पर कैसी लग रही हूँ मैं बताना। हालांकि मैंने कुछ इतना किया नहीं है जो मैं आपसे पूछूं, बट फिर भी मेरे लिए इतना ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये वाले बैंगल्स मैंने पहने, न्यू बैंगल्स हैं, और ये वाली साड़ी में मैं बहुत ज़्यादा दुबली लग रही हूँ, है ना? कमेंट कर दो फटाफट ये वाला। क्योंकि मुझे आज खुद लग रहा है ऐसे, क्योंकि साड़ी में मैं बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगी थी, एकदम बुलडोज़र जैसी। तो मुझे अपने आप को देख के बहुत फ़नी और हंसी आती थी। मुझे पर्सनली अपना मोटापा नहीं पसंद है, मैं आपको 1000 बार बोल चुकी हूँ। तो यहाँ पर हो गया था पूजा का टाइम। तो सबसे पहले जो मैं आलता है वो लगा रही हूँ, और आलता उसके बाद ही मैं अपने लगा सकती हूँ, पहले भगवान जी को लगाती हूँ। और ये वाली जो पूजा है ना, ये मैं बहुत ज़्यादा विधि विधान से आपको नहीं बताती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी पूजा है जो हर किसी के अपने ससुराल के अकॉर्डिंग होती है, जो भी उनकी घर में रीति रिवाज होते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। ऐसा तो कहीं नहीं सकते आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, क्योंकि ये हर एक रीत चली आती है सदियों से कि उनके घर परिवार में किस तरीके से पूजा होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें सेम होती हैं, कुछ चीज़ें सेम क्या मतलब, ऐसे चांद की पूजा होती है वो सेम होता है, और कैलेंडर की पूजा होती है, बस ये 2 चीज़ सेम होती हैं, और करवा होते हैं। बाकी तो जो तरीका होता है ना, किसी के यहाँ दिन में कथा पढ़ी जाती, किसी के यहाँ शाम को, किसी के यहाँ मतलब ओवरऑल हर तरह अलग अलग, हर जगह अलग अलग तरह की पूजा होती है। तो मेरे यहाँ कढ़ी चावल मतलब कच्चा खाना पक्का खाना सारी चीज़ें बनती हैं, और जिस तरीके से भी पूजा होती है वो मैंने कर ली है अपनी। और बाकी आप लोगों के यहाँ कैसे होती है मेरे साथ शेयर करना, मुझे जान करके खुशी होगी। और प्लीज़ बताना आप लोगों का करवा चौथ कैसा बीता, क्या क्या गिफ्ट मिले ये भी बताना, मुझे जान करके बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग भी कर लो दर्शन। यहाँ पर पूजा हो गई थी तो मैंने भजन चला लिए थे, करवा चौथ के जो गीत होते हैं ना वो चला लिए थे। बस वही मैं आपको दर्शन करा रही हूँ, मंदिर के भी दर्शन कर लो। ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी प्यारे से। और ये वाला जो करवा चौथ है ये बहुत अच्छा बीता, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था, मेरा सर फटने को आ रहा था एंड टाइम पे। पूजा हो गई है और एनर्जी पूरी तरीके से डाउन है, बहुत बहुत ज़्यादा डाउन है। अब चांद का वेट है, बस जैसे ही चांद निकलेगा तो फिर जाएंगे पूजा करने। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाना है। और ये देखिए ये क्या हो गया, ये जो आलता है वो मेरे हाथ में ही बिखर गया, फैल गया था। ये देखिए हल्का सा खोला, मतलब ज़मीन पे बिल्कुल नहीं गया, सारा मेरे हाथ पे ही आ गया था, तो लाल लाल हो गया। चलो जी, पूजा हो गई बहुत अच्छे से। और हर साल ये रहता है ना, मतलब अच्छे से हो जाए, टाइम से पूजा हो जाए, तो टाइम से हो गया। अभी बहुत टाइम है, अब बस चांद निकला है, चांद का वेट है, फिर ऊपर जा कर के पूजा करेंगे।
लास्ट ईयर ना छत पे जा कर के पूजा की थी, तो मुझे छत ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मतलब बहुत ज़्यादा हौच पौच था, गंदगी सी थी, कबूतर की शिट थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस बार छत पे नहीं जाना है। तो पता किया तो यहाँ पर नीचे भी पार्क के साइड में भी चाँद नज़र आता है, तो फिर वहीं पर आ गए थे। और जिस तरीके से मेरे यहाँ रिचुअल्स होता है उसी तरीके से मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ज़मीन पर अपना चाँद बना लिया है। उसके बाद पूजा करूँगी इसकी, फिर जो आसमान में चाँद है उनकी पूजा करूँगी, और फिर जो मेरे जीवन के चाँद है उनकी पूजा करूँगी, सारा कुछ करूँगी। और यहाँ पर इतनी रौनक थी, बहुत अच्छा लग रहा था नीचे, और सच में मतलब इतना अच्छा, इतने टाइम से वो सटीक पूजा हुई है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। नीचे आने के 2 से 3 मिनट बाद ही चाँद नज़र आ गया, एकदम फ्रेश कहते हैं ना, फ्रेश चाँद की पूजा हमें करनी चाहिए। तो एकदम जो निकलता हुआ, एकदम खिला धुंधला सा हल्का सा चाँद, इतने सुंदर दर्शन हुए कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर फटाफट हमने पूजा कर ली, और जैसे ही मतलब मैं पूजा करके फुर्सत हुई, वैसे इतनी भीड़ आ रही थी, मैंने कहा हे भगवान, मैं कितने सही टाइम पर आ गई, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो यहाँ पर जो भी लोग थे वो सारा कुछ अपनी अपनी पूजा कर रहे थे, और यहाँ पर अभी मैं किसी के सर के ऊपर ही अर्घ दे देती। ये वीडियो कॉल पर है, मम्मी इनको दिखा रही है, आप देख सकते हैं। ये ऑल द टाइम, पूरा दिन ऑलमोस्ट आप बोल लो, पूरी शाम आधी रात तक वीडियो कॉल पर ही थे। तो बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने दी इन्होंने कि हाँ ये मुझसे दूर हैं, बट फिर भी थोड़ा सा तो बिल्कुल ज़रा सा कहीं ना कहीं लग ही जाता है ना। पर चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर नन्नू मेरा वीडियो बना रही है आज। वैसे इस टाइम तक ये भी होते हैं साथ में, पास में खड़े होते हैं। ये मेरा ना, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इनको शौक़ है। ये नहीं कि बिल्कुल इनको वो लगे कि नहीं क्या करवाना, क्या साथ रहना, ऐसा कुछ नहीं, इन्हें बहुत शौक़ है। तो हमेशा ऐसे साथ रहते थे, थाली पकड़े रहते थे, कहीं कुछ कहीं मोबाइल पकड़े रहते थे। और आज मम्मी है, मम्मी उनको दिखा रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फाइनल दर्शन दिखा दूँ कि कैसे हैं चंदा जी। तो ये रहे सामने, आई होप आपको दिख रहे होंगे, शायद नहीं दिख रहे होंगे, नहीं आपको नहीं दिखेंगे वीडियो में। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर की जो पूजा है वो करते हैं कंप्लीट पतिदेव की, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ जी, ये देखिए चांद बिल्डिंग के पास में है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, और ये वो चांद है जो मैंने बना करके पूजा की है। अब चलते हैं ऊपर। वाह कितना सुंदर लगा। ये लो, बता दूंगी क्या। और बड़ा मुंह खोलो। हाँ खा लूंगी। हाँ लो। बस सारे दिन में ये एक मोमेंट ऐसा था कि मेरे खुद के हाथ से बिल्कुल भी पानी पीने की इच्छा नहीं कर रही थी। ऐसे लग रहा था कोई जादू हो जाए और ये मुझे पानी पिला दें, बट चलो ऐसा पॉसिबल नहीं था। कोई बात नहीं, इन्होंने भी बहुत कहा पियो पियो पियो, हाथ भी दिखा रहे थे उधर से, बट चलो कोई बात नहीं, पी लिया मैंने पानी। और क्या बोलूँ, आई होप ये हर कोई समझ सकता है कि इस वक्त मैं कैसा फील कर रही हूँ। चरण स्पर्श। अच्छा दिखा दी, चरण में दिखा दी। बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत सही। आ रहा वीडियो में, आ रहा सब कुछ? पापा दिख रहे हैं? लो आरती उतारना ही भूल गए तुम्हारे ला। ओहो, आरती के लिए एकदम रेडी। लेना सुनो, एक सेकेंड। किने? ए शट अप। खा रही। मेरे बाथरूम की लाइट जला दो। चल गई। हर साल ये पनीर की सब्ज़ी बनाते थे मेरे लिए करवा चौथ पे, तो इस बार इन्होंने बोला कि पनीर नहीं बनाया। मैंने कहा नहीं, तो कह रहे चलो कोई नहीं, उधार मैं आके बनाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। चलिए करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।